चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण चीज को महत्वपूर्ण तरीके से समझना, गंभीर रूप से समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, सबसे पहले जो है परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को, प्रकृति को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको तमाम धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारे सभी अंग सुरक्षित है, हमारे खेत खलियान बाग बगीचे हरे भरे हैं। और अगर किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, तो ईश्वर करे जल्द से जल्द जो है वो सही हो और जो है फिर से अपने कामों में लग पाए। तो चलिए साथियों, आज का जो टॉपिक है कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को, क्योंकि इस बिजनेस के लिए पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूं और आपको बखूबी वो चीजें समझ में भी आएंगी। साथियों, आज का जो टॉपिक है, स्क्रीन जो है आपके सामने आ गई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, इसका टॉपिक है दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के 6 तरीके। मैं आज आपको बताऊंगा, 6 तकनीक बताऊंगा। अगर आप इसको जो है अपने बिजनेस में लागू करते हैं, या फिर कोई भी व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में लागू करते हैं, या फिर अपनी निजी जिंदगी में आप इसको कहीं भी लागू करेंगे, तो ये हर जगह काम आने वाली चीज है। तो दोस्तों, क्योंकि एक चीज मुझको पता है कि आज ज्यादा स्लाइडें बनाने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि फील्ड क्लोजिंग चल रही है। तो इस कारण से सिर्फ आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और दिमाग खोल कर बैठना है आज। क्योंकि दोस्तों, जो प्रभाव डालने की बात कही जाती है कि पहला प्रभाव डालने के लिए आपको दोबारा कभी अवसर नहीं मिलेगा कि आप जो है दोबारा से पहला वाला प्रभाव उसके ऊपर डाल पाए। तो इस चीज को हमको समझना है कि पहला प्रभाव जब हम दूसरों के सामने जाते हैं, जो बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, बहुत बड़ा मैटर करता है। उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, वो मैटर नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, एक चीज को समझना है कि 4 मिनट से कम समय में लोग आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है, इसकी सोच कैसी है, इसके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस फला व्यक्ति के साथ मुझको लगना चाहिए, जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, क्या ये मुझको सफल करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। आप सोचते हैं कि आप जो है प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान समझ गए तो सब कुछ समझ गए, वो सही है। लेकिन उसका रोल दोस्तों केवल 40% है। 60% रोल जो है पहला यही है कि कितना जो है आप दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर पाते हैं। तो 90% राय पहली बार में ही व्यक्ति आपके विषय में बनाता है। तो जब भी नए व्यक्ति के सामने जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा कभी भी पहला प्रभाव डालने के लिए। तो पहली जो तकनीक है दोस्तों, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, हथेली की शक्ति। तो इसको आप जानते भी हैं कि हमारी जो है देह भाषा के सर्वाधिक सशक्त संकेतों में से एक है हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता को अधिकार और मौन प्रभुता मिल जाते हैं। यानी ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। हथेली का मतलब हाथ मिलाने से है। तो इस चीज का हमको दोस्तों ध्यान रखना है। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली, और हथेली बंद करके नोकदार तर्जनी यानी उंगली दिखाना किसी को। तो आप सिर्फ ये समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज जो है फिगर के रूप में मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि आप पहली बार व्यक्ति से जब मिलते हैं तो उससे हाथ किस प्रकार से मिलाते हैं। कि एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं कि मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर की दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं,
तो हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज का लहजा एक सा रखते हैं, उसी टोन में तीनों लोगों को आप कहते हैं, और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव को भी एक समान रखते हैं। केवल हथेली की स्थिति बदल जाए, यानी ऊपर वाली जो हथेली है वो नीचे की तरफ। कभी आपने देखा होगा कि लोग स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो उनकी हथेली किस तरीके से होती है कि आगे बढ़ाने वाली होती है, कि जिसमें रेखाएं होती हैं वो भाग ऊपर की तरफ रहता है और पीछे की तरफ दूसरा भाग रहता है। यानी कभी भी चीजों को समझना है हमको कि पहला जो हथेली का प्रकार है कि रेखा वाला भाग हमारा ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आत्मसमर्पणकारी, कि व्यक्ति अपने आप को जो है आत्मसमर्पित कर रहा है। और अगर इसी को पलट देते हैं, रेखा वाला भाग अगर आप नीचे कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि प्रबल, यानी कुछ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर किसी को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप अपना स्थान को बदल लीजिए। और तीसरा होता है कि जब हम किसी को उंगली दिखाते हैं, इसका मतलब होता है कि आक्रमणकारी। तो उंगली हमको इसीलिए किसी को नहीं दिखानी है, इसका मतलब होता है कि आप जो है एक आक्रामक जो है स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो इन तीनों चीजों को दोस्तों हमको समझना है। इसके बाद तकनीक नंबर 2 है, तकनीक नंबर 2 है हाथ मिलाना। और आज जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा कि लोग हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, हाथ मिलाने का भी तरीका होता है। तो 3-4 तरीके आप लोग अपनाते होंगे, क्योंकि मैं अपनी राय बता रहा हूं। पहला जो तरीका होता है अधिकार जताने का। बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदार में, जानने वाले, जिन पर हम अधिकार दिखा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं। तो अब अधिकार जताने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति हावी होने या अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, बेहतर होगा कि मैं चौकन्ना हो जाऊं। तो वो हाथ मिलाने का तरीका बताएगा आपको। और दूसरा एक हाथ मिलाने का तरीका होता है समर्पण करना। और तीसरी जो चीज होती है दोस्तों, वो होती है समानता। तो 3 तरीके से आप हाथ मिलाते होंगे। पहला, अधिकार जताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाथ को कस के जो है पकड़ लेते हैं। और देखिए, नियंत्रण में किसी को लेने का मतलब है कि उस व्यक्ति की हथेली जो है वो हाथ ऊपर रहता है और हमारा हाथ जो है नीचे रहे। इसका मतलब है कि हम उसको नियंत्रण में लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमको किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है कि उसका हाथ ऊपर रहे और आपका हाथ नीचे रहे। दूसरा होता है नियंत्रण देना। तो जो है नियंत्रण देने का मतलब होता है कि आपका हाथ ऊपर रहता है और उस व्यक्ति का हाथ नीचे रहता है। तो इसको भी हमको फॉलो नहीं करना है दोस्तों। तीसरा तरीका हम सभी लोग जानते हैं कि समानता, कि मतलब बराबरी पर हाथ को मिलाया जाता है और बहुत हल्का सा दबाव दिया जाता है। बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, बहुत ज्यादा हिलाना नहीं है, ये गलत इंप्रेशन डालता है। तो मैंने 2 चीजें आपको बताई। पहली चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है हथेली की शक्ति का प्रयोग हमको करना है, कि उंगली किसी को नहीं दिखाना है, आत्मसमर्पणकारी भाव को हमको प्रकट करना है, और दूसरी चीज मैंने बताई कि समानता का अधिकार, सही से हमको हाथ मिलाना है। तो दोस्तों, हाथ किस तरीके से, और एक तरीका है जिस तरीके से हमको नहीं मिलाना है। जैसे कई बार होता क्या है कि हम व्यक्ति का हाथ जो है दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा मैंने किया कि इस व्यक्ति के, उसने एक हाथ को आगे बढ़ाया और हमने दोनों हाथ से उसके एक हाथ को पकड़ लिया और हाथ मिलाने जैसी हरकत को की। तो ये दोस्तों गलत तरीका है। नए लोगों का जो है डबल हेडर या दोनों हाथ से अभिवादन ना करे कभी भी। हालांकि इसका लक्ष्य जो है स्वागत, गर्मजोशी और प्रगाढ़ता की भावना को दर्शाता जरूर है, लेकिन उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, कम विश्वसनीय हैं, या फिर आप छुपे हुए उद्देश्यों को प्रमाणित करने के लिए उसके पास आए हैं। हमेशा एक हाथ से
एक हाथ को ही मिलाना है, वो भी जो है समानता का अधिकार दिखाते हुए। इसके बाद तकनीक नंबर तीसरी दोस्तों है, जिसपे हम बहुत सकारात्मक हो सकते हैं व्यक्ति के साथ, कि बाएं हाथ से सामान पकड़ना। हम लोग की आदत में होता है कई बार हम लोग दाहिने हाथों से मोबाइल को पकड़ना, चीजों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है दोस्तों, ये भी आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डाउन करता है, नीचे करता है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि बाएं हाथ में सामान पकड़ना है और दाहिने हाथ से हमको सीधे हाथ से हाथ मिलाना है। अब ये जान लीजिए क्यों, क्योंकि कई बार फोल्डर, कागज, ब्रीफकेस, पर्स, गिलास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खींचने, जैसे आप किसी के पास गए तो हो सकता है चेयर बहुत आगे हो, उसको पीछे खींचना हो। अलविदा करने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर हम माने कि आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ रखी है, तो आपको अपने कोल्ड ड्रिंक को बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यानी तुरंत हाथ को बदलना पड़ेगा, दाएं से बाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक ले जानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लेते हैं तो किसी के जूते पर एक बूंद भी ना गिरे, यानी कहने का मतलब है कि आप अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं कि जब कोई मिलेगा तो मैं दाएं से बाएं हाथ में तुरंत कर लूंगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, कि जब भी आप उससे हाथ मिलाएंगे, हो सकता है कि आपका हाथ गीला हो उस कोल्ड ड्रिंक के कारण, या फिर आपका हाथ ठंडा हो उस कोल्ड ड्रिंक के कारण, तो उसको असहज महसूस हो सकता है और ये सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है व्यक्ति के ऊपर। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है कि आप दाएं हाथ से दस्तावेज पकड़े, दस्तावेज खोलने, कुर्सी को खिसकाने, हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ जो है दाहिना प्रयोग कीजिए, तो आपके हाथ से दस्तावेज, कई बार होता क्या है कि जल्दबाजी में हमारे दस्तावेज गिर भी जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये जब वो गिर जाएंगे, आप उनको समेटने के लिए जाएंगे, तो ये एक बैड इंप्रेशन है उस व्यक्ति के ऊपर कि ये अपने आप में ही इतने सजग नहीं है। जब ये अपने कागज को नहीं संभाल पा रहे हैं तो मुझको कैसे ये संभाल पाएंगे, या फिर मेरी जो इच्छाएं हैं उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और चौथी तकनीक दोस्तों जो है, मुस्कुराहट की शक्ति। कि इंसान ही एकलौता ऐसा प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत को दिखा सकता है, और ये एक ऐसा प्राणी है इंसान जो किसी को काटता भी नहीं है। बाकी जानवर अगर होठों को पीछे कर रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, यानी आक्रामक हो सकते हैं। यानी ये ईश्वर ने कला इंसानों को दी हुई है, तो इसका प्रयोग हमको सफलतापूर्वक करना है। जैसे मुस्कुराना, हंसना, और बहुत तेजी से हंसना ठहाके लगाकर, तीनों में अंतर होता है दोस्तों। तो हमको सिचुएशन के हिसाब से अपने मुस्कुराहट और हंसने पर भी कंट्रोल रखना चाहिए कि किसके सामने हम किस लहजे में हंस रहे हैं, या फिर जो है उसको ऐसा ना लगे कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराने का, या फिर थोड़ा सा ज्यादा मुस्कुराइए जिससे आपके दांत केवल थोड़े से दिख पाए। इससे ज्यादा ठहाके लगाकर, इस बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है, ना जरूरी है कि आप बहुत तेजी से हंसे, ये भी कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो अगर उस व्यक्ति की बात अच्छी लग रही है या फिर कोई बात ऐसी हो रही है, तो हम मुस्कुराने का प्रयोग करें, ठहाके लगाकर हंसने का प्रयोग कभी ना करें दोस्तों। तो और इसके बाद जो है पांचवी जो तकनीक है, क्षेत्रीय सम्मान। क्षेत्रीय सम्मान का मतलब होता है साथियों कि कई बार होता क्या है कि जैसे फॉरेन कंट्री हम लोग देखते हैं कि कई बार होते हैं कि हमारे बिजनेस में जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती हैं। कई बार होता क्या है कि जेंट्स काफी समीप आ जाते हैं, या फिर हमारे इंडिया में जो कल्चर है, 46 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच की दूरी से हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, ये भारत का कल्चर है। लेकिन मान लीजिए आपने टीम लगा ली है कहीं बाहर, यानी यूरोप कंट्री में या दक्षिणी अमेरिका में, या ऐसी जगह किसी भी जगह आप जाते हैं,
तो वहां पर दोस्तों नियम बदल जाता है। वहां आपने देखा होगा कि दूरी कम हो जाती है, 30 सेंटीमीटर या 12 इंच। तो अभी तो बाहर की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 46 सेंटीमीटर की दूरी हम लोग बना के रखें एक दूसरे से। या हो सकता है पुरुषों को थोड़ा समीप जा सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में महिलाएं भी होती हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, बहुत सारे इस तरीके के कल्चर हैं। तो हम प्रयास करें कि उनसे कम से कम हमारी जो दूरी हो वो 18 इंच की दूरी पर हम लोग खड़े होकर उनसे बात करें या बैठकर उनसे बात करें। इसके बाद दोस्तों एक और चीज हमको रखनी है। कई बार हम लोगों को इस बिजनेस में सिखाया जाता है कि आंखों से आंखों को मिलाकर हमको बात करनी है, इससे कॉन्फिडेंस झलकता है। ये बात सही है, लेकिन अगर कोई महिला है और महिला आपकी हम उम्र है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस चीज को हमको फॉलो करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए। कहीं ऐसा फील ना हो उसको या उसके पास जो बैठा हुआ है कि इनकी निगाहें 1 मिनट के लिए हटी नहीं रही हैं। या फिर कभी भी किसी महिला के साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं वेस्टीज का, तो प्रयास कीजिए कि गर्दन के नीचे देखने का प्रयास ना कीजिए, गर्दन के ऊपर ही बातचीत उससे करते रहिए। ये आपकी सभ्यता को दर्शाता है। उसके बाद अगली जो टेक्निक है दोस्तों, बहुत ही एक संवेदनशील विषय है कि कई बार होता क्या है कि लोगों को जब आप बताते हैं वो ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो आपको टच करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी बार आपको दूसरा व्यक्ति टच कर रहा है, छू रहा है, उतनी ही बार आप स्पर्श को लौटा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ चीजें आपके साथ उसने 2 बार टच किया है और आप समझते हैं कि मुझको एक जो है बहाना मिल गया है कि फला व्यक्ति को बार बार मैं टच कर सकता हूं। तो अगर उसकी तरफ से ये प्राथमिकता हो रही है, तो आपका फर्ज है जितनी बार वो आपको टच कर रहा है आप उसको उतनी बार टच करके मैसेज को लौटा सकते हैं। अगर सामने वाला आपको नहीं छू रहा है, तो आपको भी उसको नहीं छूना है, बिना टच किए हुए सारी बातों को बताना है। और छठी जो चीज है दोस्तों, सफलता के लिए जो सशक्त बनाती है आपकी पर्सनालिटी को, कि पोशाक का बहुत बड़ा महत्व है। आपने कपड़े किस ढंग के पहने हुए हैं, क्योंकि किसी के पास जब आप पहली बार जाते हैं तो आप कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपकी पर्सनालिटी देखकर ही वो 60 से 70% मन बना लेता है कि इस व्यक्ति के साथ हमको काम करना है कि नहीं करना है। तो कपड़े आपके शरीर का 90% हिस्से को ढकते हैं दोस्तों, और इसलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है। आपके जो कपड़े हैं वो आपकी विश्वसनीयता को दर्शाते हैं, योग्यता को दर्शाते हैं, अधिकार को दर्शाते हैं, सामाजिक सफलता व व्यवसायिक स्थिति का अनुमान व्यक्ति जो है आपके कपड़ों से लगाता है कि ये कितने सफल होंगे या फिर ये कितने सफल हो सकते हैं। तो इस चीज का दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि 6 चीजें मैंने अभी आपको बताई, और इन 6 चीजों में हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप इन 6 चीजों को लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी एक बेहतर पर्सनालिटी, बिजनेसमैन जैसी पर्सनालिटी आपकी लगेगी, और अगले व्यक्ति को आप बहुत जल्दी इंप्रेस कर पाएंगे बिना प्रोफाइल और प्लान जो है दिए हुए। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं, एक दो चीजें मैं और डिस्कस करता हूं। जैसे आप देखिए, किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे के बाहर हम पहुंचते हैं, और उसके घर के दरवाजे के बाहर अगर सबने जो है अपने शूज उतारे हैं, स्लीपर उतारी हुई है, और वो व्यक्ति खुद अपनी स्लीपर उतार कर घर के अंदर जा रहा है, तो ये हमारी सभ्यता है कि हम अपने शूज को वहां पर उतार कर अंदर जाएं। अगर हम पहन कर जाते हैं तो पहली बार में ही आपकी जो पर्सनालिटी है उस व्यक्ति के लिए वो गड़बड़ हो जाती है कि ये सही आदमी नहीं है। दूसरी चीज, हमेशा अपने पास एक रूमाल रखने का प्रयास कीजिए कि कुछ हम लोग खाते हैं, कुछ पीते हैं, मुंह में लग जाता है, तो उसको साफ करने का, भले ही साफ करना हो या ना करना हो दोस्तों, लेकिन रूमाल रखना आपकी सभ्यता में आता है। जैसे ये देखिए रखी हुई है।
तो ये आपकी सभ्यता में आता है, रुमाल को निकालने का, रखने का जरूरी है इस चीज को। और तीसरी चीज, छोटी सी चीजें क्या है दोस्तों, कि शेविंग, दाढ़ी, बिजनेसमैन को देखिए, दाढ़ी अगर आपको रखनी है तो सेटिंग होनी चाहिए उसकी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, ऐसा लगे कि इन्होंने 3 दिन से दाढ़ी ही नहीं बनाया है। आप रखते हैं तो उसकी प्रॉपर सेटिंग करके रखिए, नहीं रखते हैं तो दी बेस्ट है। और इसके बाद हेयर स्टाइल, और जो है बालों को कैसे आप अपने जो है रखते हैं, बड़े हो रहे हैं तो उसको कटाने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग होते हैं देखिए हेयर बैंड भी लगाते हैं। यानी कैसा आपकी पर्सनालिटी पर चीजें शूट करती है, या एक बिजनेसमैन के लिए ये जरूरी है कि नहीं है। और उसके बाद अगली चीज है कि प्रयास कीजिए शूज पहनने का, चप्पल या सैंडल पहनने का प्रयास ना कीजिए दोस्तों। क्योंकि बिजनेस में जब आप शूज पहनते हैं तो एक अलग लुक आता है। और प्रयास कीजिए वेस्टीज का कोई ना कोई लोगो बाहर से दिखना चाहिए कि आप वेस्टीज में काम करते हैं। तो बैच खरीदिए, आई कार्ड लगाइए। तो मैं दोस्तों क्या करता हूं कि अगर मैं आपको दिखाऊं आई कार्ड, आप लोगों ने बहुत दिन से मेरा देखा होगा, ये पर्सनालिटी को ग्रो करता है। कोई आई कार्ड नहीं है इसके अंदर, लेकिन मुझको पता है कि आदमी जेब में घुस के इसके आई कार्ड को नहीं देखेगा, वो सिर्फ नीली पट्टी को देख रहा है दोस्तों। और इसी से कॉन्फिडेंस झलकता है, इसमें कभी मैंने आई कार्ड नहीं लगाया है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन अगर हम जीवन में करते हैं, जैसे ये बैच लगा हुआ है। अब कई बार लोग मिलते हैं, जब उनको मैं सप्लीमेंट बताता हूं तो ये जो ताना बाना जो गले में लटका हुआ है, गर्मी में मुझको भी गर्मी लगती है लेकिन कोट पहना गया है, ये बैच लगाया गया है, ये आई कार्ड लगाया गया है, ऊपर की बटन बंद है, गर्मी लगती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सभ्यता को दर्शाता है, जो हमको लाना ही पड़ेगा जीवन के लिए। और व्यक्ति जब देखता है कि यार मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुका हूँ, लखनऊ तक चला गया, लेकिन इतना बड़ा बैच तो किसी के पास नहीं लगा था, ऐसा आई कार्ड लगाकर तो कोई नहीं बैठा था, ये जानकार व्यक्ति है। तो चलिए दोस्तों, समय ज्यादा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, मैं इस चीज को मानता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आप ही लोगों से सीखी हुई है। अगर बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम लोग बड़ा बड़ा हमेशा करने की सोचते हैं, बड़ा काम मत कीजिए, छोटे छोटे काम को कीजिए, जीवन में अपने आप बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर दोस्तों मेरी कोई भी बात आपको खराब लगी हो, तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं, और कोई बात पसंद ना आई हो तो आप उसको मेरी झोली में वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बात आपको समझ में आई है तो उसको सिर्फ डायरी तक सीमित ना रखिए, फील्ड में उसको उतारने का प्रयास कीजिए। देखिएगा एक मैजिकल रिजल्ट इसके आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज।